So, hi all. This is problem statement 3.11. मैं इसको आपके लिए रीड करता हूँ. Read each statement below carefully and state with reason and examples if it is true or false. तो ये अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं. ये ट्रू है या फिर फॉल्स है किसी एक कॉन्टेक्स्ट में. ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन. तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट. जो पार्टिकल है वो या तो इसका मोशन वन डायमेंशन में हो रहा है, तो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में. इट कुड बी लाइक दिस और ठीक है. तो जैसे कि मोशन इन प्लेन वाली केसेस को हम कंसिडर नहीं करें. तो अगर ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस मूव करेगा. हाँ, टू एंड फ्रो मूवमेंट हो सकता है. तो विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट. क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? ये ट्रू स्टेटमेंट है. कैसे? लेट मी एक्सप्लेन दैट. कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंका गया और ये ऊपर की ओर जाता है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u है. जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी और टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. लेकिन इस मोमेंट पर भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो डाउनवर्ड ही रहेगी. g विल रिमेन 9.8 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा हो सकता है कि एक किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर स्पीड या फिर वेलोसिटी जो है वो जीरो है, पर फिर भी जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो है. so this statement is true. With zero speed may have non-zero velocity. Non-zero velocity. जीरो स्पीड का मतलब क्या हुआ कि स्पीड होता क्या है? चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जो स्पीड है डेल्टा टी अपॉन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर डेल्टा डी की वैल्यू जीरो है, डेल्टा टी ये मेरी स्पीड जो है जीरो हो गई. तो इसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेट में कोई चेंज आया ही नहीं है ना. अगर इसके कोऑर्डिनेट में चेंज आया ही नहीं तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो. तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो होगी. तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट हुआ वो फॉल्स हुआ. ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया. अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा एक स्टेटमेंट और हम लोग ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे स्पीड है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी. तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेलोसिटी से ज्यादा ही होगा या फिर इसके बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पर हम ये कहें कि स्पीड जो है जीरो है और वेलोसिटी नॉन जीरो है, ऐसा बिकॉज इसमें एक और पॉइंट है कि जो भी हम जो मूवमेंट है कंसिडर कर रहे हैं वो वन डायमेंशन में ही कर रहे हैं. तो टू एंड फ्रो हमारा मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है. ऐसे आगे गया और यहाँ से पीछे आया. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में टोटल डिस्टेंस क्या होगी. मान लिया अगर ये x1 है और ये x2, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x1 प्लस x2. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो होगा इट विल बी लेस देन x1 प्लस x2. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड है वो वेलोसिटी से ज्यादा ही होगी, और अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी. चलो, आई गेस दिस मच एक्सप्लेनेशन इज गुड एनफ. with constant speed with constant speed must have zero acceleration. Oh yes,
अगर स्पीड हमारी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है इन वन डायमेंशन गाइस, अगर ये प्लेन होता ना तो यहाँ पर कुछ और डिस्कशन हो रहा होता, क्योंकि वहां पर प्लेन के केस में ऐसा हो सकता है कि स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में चेंजेस आते जा रहे, लेकिन यहाँ पर अगर स्पीड सेम है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो चेंज इन स्पीड हो ही नहीं रही है क्योंकि वो कांस्टेंट है, इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गया। विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, यानी कि ये स्टेटमेंट ये कह रहा है, तो सी पार्ट भी हो गया, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है या फिर स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ऐसी बातें कही जा रही हैं गाइस, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट और ये काफी अच्छा स्टेटमेंट है, इसको इसके ऊपर बातचीत होनी जरूरी है। तो ठीक है, एक नेक्स्ट पेज में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर, ये एक पॉइंट मान लेते हैं ओ और इसके कोऑर्डिनेट है 0 0 और नीचे से एक बॉल है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो अब इसमें डायरेक्शन है, एक बार बॉल ऊपर जाती है और ओरिजिन तक टॉप मोस्ट पॉइंट तक वो पहुंचती है, उसके बाद फिर ये बॉल नीचे की ओर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने एक ओरिजिन को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो कन्वेंशन ये है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसे हमने पॉजिटिव माना है और जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसे कन्वेंशन के हिसाब से उसे हमने नेगेटिव। तो इस कन्वेंशन के हिसाब से u की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा और फिर धीरे 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 जो टॉप पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी बिल्कुल हो जाएगी और फिर वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा तरीके से। तो यानी कि इस पूरे मोशन को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में ये ऊपर की ओर जा रहा है और सेकंड पार्ट में ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है। दोनों ही केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो पॉजिटिव है एंड इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, यहां पर भी देख लो। लेकिन पहले केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है, लेकिन दूसरे केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ऑल्दो इन होल जर्नी एक्सेलरेशन रिमेन पॉजिटिव, बट जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, उसमें चेंजेस आ रहे थे। पहले केस में स्पीड घट रही है, दूसरे केस में स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब मैं ये जो कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि हमारी साइन कन्वेंशन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो हमने साइन कन्वेंशन क्या माना है, तो साइन कन्वेंशन में यहां पर जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, इसलिए जो है, और यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए स्पीड जो है घट रही है। तो बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूं कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वेलोसिटी घटेगी, स्पीड घटेगी। सिमिलरली अगर स्पीड और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक ही है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, उस केस में स्पीड बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो दिस वे जो हमें ये पता चला कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इस ढंग के क्वेश्चंस और ज्यादा हमें सॉल्व करने चाहिए।
और इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू था, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, के बाद थर्ड इज ट्रू एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ठीक है, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।